मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें नया साल दिखाया और आप सबको नया साल मुबारक हो। परमेश्वर की बड़ी से बड़ी आशीष आप पर उंडेली जाए, उसका अभिषेक आप पर उंडेला जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस नए साल में उनकी कृपा के द्वारा हमने प्रवेश किया है। कितने हमारे प्रियजनों को ये दिन देखने नहीं मिला, लेकिन हमको परमेश्वर ने मौका दिया कि हम 2023 में प्रवेश करें। और जब हमने अपना कदम इस नए साल में रखा है तो ज़रूरी है कि हम उसे धन्यवाद दें और अपने इस नए साल को उसके हवाले करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तूने हमें इस नए साल में प्रवेश करने का मौका दिया। तूने हमें तंदुरुस्त रखा, तूने हमें ताकत दी और तूने हमारे दिनों को बढ़ाया ताकि हम आज के दिन में परमेश्वर पिता प्रवेश कर सकें। ओ प्रभु जी, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। हम तेरे आभारी हैं कि तूने हर खतरे से बचाकर हमें अपनी पनाह में पिछले साल रखा। और इस नए साल में प्रभु जी जब हम प्रवेश करते हैं तो हम अपना जीवन नए तरीके से तेरे हवाले करते हैं और तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी कि तू हमारे साथ इस साल रहेगा। हमारे सारे प्रियजनों को, हमारे मित्रों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे परिवारों को, हमारे दर्शकों को, हर इंसान को परमेश्वर पिता हम तेरे कदमों में ला के रख देते हैं और विनती करते हैं तू उन्हें अपने लहू से ढांप देगा। परमेश्वर अपने वचन से ढांप देगा। इस साल हम में से एक एक को सुरक्षित रख और अपनी आशीष से परिपूर्ण कर और होने दे प्रभु जी कि हम तेरे बताए हुए रास्ते पर चल सकें और परमेश्वर पिता हम दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन का कारण बन सकें। ओ प्रभु जी, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें इतना सुंदर मौका दिया है। परमेश्वर पिता, जब हम तेरे वचनों पर ध्यान देते हैं तू हमें बुद्धि और ज्ञान दे, अपनी आत्मा से अभिषेकित कर ताकि हम तेरे वचनों को सुन सकें, समझ सकें और उस पर चल सकें। जो आर्थिक समस्या या और कोई समस्या से होकर गुजर रहा है उन सब को तेरे कदमों में ला के रखते हैं। विनती करते हैं एक एक को तू छू ले और परमेश्वर हर प्रकार की मुश्किलों से उन्हें बाहर निकाल। शैतान की हर एक शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते बांधते आज्ञा देते हैं एक एक को और उनके परिवार को छोड़कर निकल जाए और तेरी आत्मा का कार्य एक एक के जीवन में हो सके। सारी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हम आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहते हैं अपने प्रार्थना की योद्धाओं के विषय में कि वो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हें कॉल करके आप प्रार्थना के निवेदन उन्हें दीजिए, वो ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप जब हमारा YouTube चैनल में देखते हैं प्रोग्राम को तो जो कमेंट्स का सेक्शन होता है उसमें अपने प्रार्थना के निवेदन जो है पोस्ट कर दीजिए। मैं वहाँ से आपके नाम लेती हूँ। चाहे आप जय मसीह की सिस्टर भी लिखते हैं वहाँ पर तो मैं आपका नाम लेती हूँ और आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जैसे आप आशीषित हुए हैं वैसा हम चाहते हैं कि और लोग भी आशीषित हों। तो आइए आज के वचन में हम जाएं। आज का वचन हम 15वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार का और उसकी पहली आयत से हम शुरू कर रहे हैं।
पिछले हफ्ते हमने देखा था कि हम नमक के समान हैं और नमक जो है वो हर चीज़ में, हर व्यंजन में स्वाद देता है, और यदि नमक स्वादहीन बन जाता है तो फिर वो किसी काम का नहीं, सिर्फ फेंकने के लायक रह जाता है। तो मित्रों, हम उस नमक के समान रहें जो जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हम खुशहाली ले आते हैं और लोगों के लिए एक स्वाद का कारण बनते हैं। पहला वचन कहता है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तो मित्रों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो पापियों के साथ बैठकर खाना खाते थे। क्या आज मैं और आप इस बात के लिए धन्यवाद नहीं दे सकते प्रभु को? हमें देना आवश्यक है, क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ मेल मिलाप करके और उनके साथ बैठ के खाता नहीं और उनसे दोस्ती नहीं करता, तो आज मैं और आप कभी भी उसके कदमों के पास आकर अपने जीवन को उसे समर्पण नहीं कर सकते थे। लेकिन उसने हमसे प्रेम किया। जब सब ने हमारा तिरस्कार किया, सब ने हमें दूर कर दिया, सब ने हमें तुच्छ जाना, सब ने ऐसा सोचा कि हम किसी लायक नहीं हैं, हम किसी योग्य नहीं हैं, हम बेकार हैं, हम पापी हैं, तब उसने हमें अपने करीब ले लिया। मित्रों, आज आपकी क्या हालत है? क्या आपका तिरस्कार लोग करते हैं? क्या आपको लोग दूर भगाते हैं? क्या आपसे लोग नफरत करते हैं? क्या आपको लोगों ने कह दिया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल बेकार है, ये पापी है, ये अब ऊपर उठ ही नहीं सकता? तो आज का पाठ आपके लिए है। इस नए साल में एक नई आशा की किरण आपके जीवन में प्रवेश करे और आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं और अपना जीवन उसे दे दें, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए ही स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया था। लिखा है, चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आने लगे ताकि उसकी सुने। क्या मैं और आप आज उसके पास जाएंगे ताकि हम उसकी सुन सकें? या हम अपने आप को बहुत पवित्र मानते हैं, जैसे शास्त्री और फरीसी थे जो कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, ये तो पापियों के साथ मिलता जुलता है और ये उनके साथ बैठकर खाना भी खाता है। तब उसने उनको एक दृष्टांत सुनाया। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह अक्सर जो स्वर्गीय सत्य था उसे दृष्टांत के रूप में बताते थे, एक कहानी के रूप में बताते थे, एक उपमा देते थे कि क्या स्वर्गीय मर्म को वो हमें बताना चाह रहे हैं। और इस प्रकार से उन्होंने उन्हें एक दृष्टांत बताया। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उसमें से एक खो जाए, जो 99 को जंगल में छोड़कर और उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे? तो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं एक दृष्टांत जिसमें एक गड़हड़िया है और उसके पास 100 भेड़ें हैं और वो उन 100 भेड़ों को लेकर जंगल में जाता है और वहाँ जाकर उन्हें हरी हरी घास चराता है, निर्मल जल के पास ले जाता है, वहाँ उन्हें पानी पिलाता है, जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करता है और खुद तकलीफ और परेशानी उठाते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए वो उनकी रखवाली और रक्षा करता है। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो देखता है कि उसकी 100 भेड़ें उसके साथ साथ हैं और चर रही हैं, घास चर रही हैं। और जब वो उनकी देखभाल कर रहा है, अचानक उसे ये ज्ञात होता है कि उसकी एक भेड़ कम है और वो बार बार गिनता है, 1 2 3 4 80 90 99 और फिर 100वीं भेड़ नहीं है। वो 2-3 बार गिनता है और वो 99 पर आकर गिनती रुक जाती है और वो परेशान हो जाता है। और तब वो देखता है कि कौन सी भेड़ उसकी गायब है और उसे
मालूम पड़ता है कि वो भेड़ जिसका नाम मिनी है वो गायब है। मित्रों, आपका नाम क्या मिनी है? और यदि आपका नाम मिनी है तो प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अभी जब मैं ये आपसे बातें कर रही थी, प्रभु ने मुझे ये नाम दिया, मिनी। और इस प्रकार से वो मिनी को ढूंढने लगता है और मिनी मिनी पुकारते हुए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 99 को जंगल में छोड़ देता है और पागलों की तरह वो अपनी उस भेड़ के पीछे भागने लगता है कि मेरी मिनी कहाँ चली गई, मेरी भेड़ कहाँ चली गई, मेरा छोटा सा बच्चा जो था वो कहाँ चला गया। और वो उसे ढूंढने निकल जाता है। मित्रों, इसी प्रकार से परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम सोचते हैं इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, यदि मैं खो जाऊं तो परमेश्वर को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है मित्रों। परमेश्वर हम में से एक एक की गिनती रखता है, एक एक का लेखा रखता है, उसे हम में से हर एक से फ़र्क पड़ता है। और हम पतरस में पढ़ते हैं कि परमेश्वर विलंब कर रहा है दूसरी बार आने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो भूल गया है कि मुझे वापस जाना है, परंतु इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम में से एक भी नाश हो। वो चाहता है कि हम सब बचाए जाएं, आप बचाए जाएं, मैं बचाए जाऊं, हमारे परिवार बचाए जाएं। और इसलिए मित्रों, अभी जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो हम अपने जीवन को जांच के देखें कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दी है या नहीं दी है। क्या हम उसके झुंड में हैं या उसके झुंड से भटक कर हम कहीं और निकल गए हैं? यदि हम निकल गए हैं तो परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है, वो मुझे और आपको ढूंढ रहा है। आज जब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये परमेश्वर की आवाज़ है जो आपका पीछा कर रही है, क्योंकि आप खो गए हैं और आप परमेश्वर को भूल गए हैं। आप अपनी ज़िंदगी अपने इच्छा अनुसार चला रहे हैं और वो आपको खोज रहा है। मित्रों, यदि आज आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उसे अनसुनी ना करें, परंतु परमेश्वर की आवाज़ समझकर परमेश्वर के पास आ जाएं, क्योंकि वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर आपके पीछे भाग रहा है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा कि उसने स्वर्ग छोड़कर एक छोटी सी चरनी में बालक बनकर पैदा हुआ था। अभी हमने क्रिसमस मनाया, वो क्रिसमस उसी दिन को हमने याद किया जब परमेश्वर के पुत्र ने अपना सिंहासन छोड़ा और एक चरनी में एक बालक की नाई मेरे और आपके खातिर जन्म लिया। फिर लिखा है यहाँ पर 99 को छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे। कब तक खोजता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, 50 साल, 75 साल? मित्रों, वो रुकता नहीं है। जब तक वो उसे पा नहीं लेता वो खोजता ही रहता है। आज आपकी उम्र कुछ भी हो, आप जब से पैदा हुए और आज तक परमेश्वर आपका पीछा कर रहा है, वो आपको बुला रहा है नाना प्रकार की परिस्थितियों द्वारा, नाना प्रकार की आशीषों द्वारा, नाना प्रकार की मुश्किलों से आपको बाहर निकालते हुए उसने बस एक ही इच्छा उसकी थी, और वो थी कि मेरा बच्चा या मेरी भेड़ वापस मेरे झुंड में आकर मिल जाए। फिर लिखा है, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो खाई हो या पहाड़ हो, चाहे वो झाड़ी हो या कोई गड्ढा हो, चाहे वो पानी हो या कीचड़ हो, जहाँ कहीं भी मैं और आप खो गए हैं, वो हमें ढूंढ निकालता है। वो पीछे 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 हमारे भागता रहता है जब तक हम अपना जीवन उसे समर्पित नहीं कर देते हैं। और जब हम अपना जीवन उसे समर्पित कर देते हैं, लिखा है जब वो हमें खोज लेता है, जब हम उसके पास आ जाते हैं, जब हमें वो पा लेता है, तो फिर वो हमें
अपने हाथों में उठा लेता है, और ना सिर्फ अपने हाथों में उठाता है परंतु अपने कंधे पर बिठा लेता है। कितना प्यार करता है। जब एक पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़ के और उसे मेले में ले जाता है और मेले में अलग अलग चीज़ें बताता रहता है, बच्चे का कद बहुत छोटा रहता है, भीड़ बहुत रहती है और उस बच्चे को कोई चीज़ नज़र नहीं आती, और वो बार बार कहता पापा मुझे नहीं दिख रहा है, और वो पापा बताता है, कहता बेटा तुम ये देखोगे, बेटा तुम ये देख पा रहे हो क्या, तुमने वो तमाशा देखा क्या, तुमने ये अजूबा देखा क्या। और जब वो बच्चा कहता पापा मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, मैं तो इतना छोटा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतने बड़े बड़े लोग मेरे चारों तरफ हैं, तब वो बाप नीचे झुकता है, उस बच्चे को गोद में लेता है और अपने कंधे पर बिठा लेता है और फिर वो उस मेले की सैर कराता है। और तब वो बच्चा अपने बाप से भी अधिक लंबा हो जाता है, क्योंकि अपने पिता के कंधों पर बैठा रहता है और फिर उसे सब चीज़ साफ साफ नज़र आने लगती है। तब वो खुश होने लगता है और उसे आनंद आता है। मित्रों, इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर है, वो हमारे पिता के समान है, और वो जब हमें खोज लेता है और जब हम उसके पास आ जाते हैं, वो हमें उठाता है और अपने कंधों पर बिठा लेता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है। लिखा है कि जब वो मिल जाता है तब वह उसे बड़े आनंद से कंधे पर उठा लेता है। वो डांटता नहीं है, वो गुस्सा नहीं करता है, नटखट भेड़, खराब भेड़, तू क्यों निकल के आ गई, और बहुत अच्छा हुआ तू गंदी हो गई, अब देख तेरी हालत ऐसी हुई, अब अगली बार तू नहीं करेगी ऐसा काम, बहुत अच्छा हुआ, तूने बहुत अच्छा सबक सीखा। नहीं, वो ना डांटता है ना गुस्सा करता है, परंतु आनंदित होता है कि ये मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई। और वो उसे दंड नहीं देता परंतु उसे उठाकर अपने कंधे पे रख लेता है और उस कंधे पे बिठा के उसे लेकर आता है। मित्रों, और लिखा है, और वह घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मित्रों, कितना प्रेमी परमेश्वर है हमारा। हम परमेश्वर के नाम से डरते हैं और हम सोचते हैं कि वो क्या हमें दंड देगा। कई बार हमसे कई लोग कहते हैं कि तुमने परमेश्वर के विरुद्ध या भगवान के विरुद्ध तुमने ये काम किया है, अब इसकी तुमको भरपाई करना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा और उन्हें शांत करना पड़ेगा, उन्हें खुश करना पड़ेगा। नहीं, परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे तुम हो वैसे ही उसके पास आ जाओ। हमें उसके पास पवित्र होकर नहीं आना है, लेकिन हम जब उसके पास आते हैं तब वो हमें पवित्र करता है। मित्रों, जैसे एक बच्चा जो कीचड़ में खेल रहा है, मिट्टी धूल मिट्टी में खेल रहा है, छोटा सा बच्चा है और वो धूल से सना हुआ घर के अंदर जब आता है तो माँ उससे ये नहीं कहती, ए छोटे बच्चे तू जा पहले नहा धो और फिर आना ताकि मैं तुझे गोद में ले सकूं और तुझे अपने पास ले सकूं। वो ऐसा नहीं कहती, वो बस ये कहती, अरे कितना गंदा हो गया बेटा, तू ठहर जा, अभी कहीं मत जाना, और उसे गोद में उठा के ले जाती है और उसे नहला धुला के साफ करके अच्छे कपड़े पहना के और बाहर लेके आती है। मित्रों, उसी प्रकार से जब हम अपने पापों से अपवित्र होकर प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु हम में गंदगी भरी हुई है, तब परमेश्वर ना हमसे गुस्सा होते हैं, ना डांटते हैं, ना हमें दूर करते हैं, परंतु वो हमें अपने पास लेते हैं, अपने लहू से हमारे एक एक पाप को धो देते हैं, हमें पवित्र करते हैं। और जब हम अपना हृदय उनके लिए खोलते हैं तब वो हमारे हृदय में आते हैं, और जब वो हमारे हृदय में वास करने लगते हैं मित्रों, तब हमारा जीवन बदल जाता है। वो इस प्रकार है जैसे कोई होटल चल रही हो और उस होटल का जो भी मालिक है वो ठीक हालत में नहीं है और
वो ठीक से उसे संभाल नहीं पा रहा है। और जब ऐसा होता है तो होटल जो है वो उसका स्तर नीचे गिरता जाता है, गंदगी आ जाती है, खाने पीने का ठीक से व्यवस्था नहीं होती और वहाँ के ग्राहक जाने लगते हैं। और तब कोई दूसरा इंसान आके उसे खरीद लेता है और ख़रीदने के बाद एक बोर्ड बाहर लग जाता है कि अंडर न्यू मैनेजमेंट और बीइंग रेनोवेटेड, कि ये नए इंसान ने इसे ले लिया है और अब इसकी मरम्मत हो रही है। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि फिर से बोर्ड ओपनिंग शॉर्टली के अब बहुत जल्द खुलने वाला है। और फिर एक दिन आता है जब वो खुलता है और जब हम देखते हैं बाहर से बहुत सुंदर तरीके से उसकी पुताई हो चुकी है, रंग लग चुका है, उसमें पेंटिंग हो चुकी है, फर्नीचर उधर का जो भी था, सोफ़ा और कुर्सियाँ और मेज वगैरह सब बदल गया है। स्टाफ को उन्होंने बिल्कुल अच्छे सूट बूट में खड़ा कर दिया है। किचन बिल्कुल चकाचक चमक रहा है और बहुत सुंदर तरीके से उस होटल का उद्घाटन होता है और भीड़ की भीड़ वहाँ जाती है और स्वादिष्ट भोजन को खाती है। अंडर न्यू मैनेजमेंट, नए मालिक ने उसे ले लिया है और अब उसे पूरा बदल दे रहा है। उसी प्रकार से हम थे मित्रों, पापों में, गंदगी में हम भरे हुए थे और हम इस लायक नहीं थे कि कोई भी हमारा आनंद उठा सके, हमारे साथ उठ बैठ सके। लेकिन परमेश्वर जब हमारे हृदय में आ जाते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं और हमें एक नया जीवन देते हैं, तब वो जैसे नई होटल खुलती है अंडर न्यू मैनेजमेंट, जो मालिक बदल गया है और वो हमें बिल्कुल नया कर देता है। और उस नई सृष्टि हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत में देखते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। मित्रों, कितनी सुंदर बात, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। जब हम उस खोई भेड़ के समान उसके पास आ जाते हैं तो वो हमें नहला धुला के इतना सुंदर बना देता है कि किसी को याद भी नहीं रह पाता कि ये कीचड़ में बिथी हुई भेड़ कभी हुआ करती थी। आज आपको भी इस नए साल में परमेश्वर न्योता दे रहे हैं। क्या आप उस खोई भेड़ के समान हैं? क्या आप उस मिनी के समान हैं जो अपने झुंड को छोड़कर दूर चली गई और खो गई है और अभी उसे मालूम भी नहीं है कि वो किस दिशा में जा रही है, लेकिन जो चरवाहा है उसे खोजते हुए चले जाता है और उसे जब पा लेता है तो कंधे पे बिठाकर वापस लाता है और सारे मित्रों को बुलाता है। आसमान में भी मित्रों लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं जब एक इंसान मन फिराकर परमेश्वर के नज़दीकी में आता है। आज जब अपना जीवन परमेश्वर के हवाले करेंगे तब आसमान में भी खुशी मनाई जाएगी, स्वर्गदूत आनंदित होंगे और हमारे परिवार में भी आनंद आ जाएगा, क्योंकि हम अपना जीवन परमेश्वर को देंगे। लिखा है कि वो अपने लोगों से कहता है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसी धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर खुश हैं कि उन्होंने उन्हें ग्रहण कर लिया है और उनके साथ हैं। लेकिन उनका जो हृदय है वो खोई हुई भेड़ों के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है और आज भी वो 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ के पीछे चले जाते हैं। वो आज आपका पीछा कर रहे हैं, वो आज आपके सामने खड़े हुए हैं और आपसे विनती कर रहे हैं कि अपने इस गलत रास्ते को छोड़ दो बेटा
और मेरे पास आ जाओ, क्योंकि जिस गलत रास्ते पर तुम चल रहे हो वो नाश की ओर चला जा रहा है। वो चौड़ा मार्ग तो है लेकिन नरक की ओर जा रहा है। सकरे मार्ग पर चलो, परमेश्वर के मार्ग पर चलो, क्योंकि वो मार्ग स्वर्ग की ओर जा रहा है। मित्रों, आज मैं और आप अपने आप को परख कर देखें कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, और साल के शुरू में ही, इस नए वर्ष के शुरू में ही हम इस बात का फैसला कर लें कि हम किस ओर जा रहे हैं और हमें किस ओर जाना है। मित्रों, हम अपने जीवन को एक बार देखें कि हम कहाँ हैं। क्या हमने प्रभु को पा लिया है? क्या हमने अपने पापों को उसके सामने मान लिया है? क्या हमने अपना जीवन उसे दिया है? यदि नहीं तो आज के दिन से बेहतर और कोई दिन नहीं होगा। मित्रों, आइए इस साल के शुरू में ही हम अपना जीवन उसके हवाले करें, क्योंकि हमारे पापों के खातिर उसने सूली पर अपने प्राण दिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके खातिर उठा लिया। मित्रों, वो ना सिर्फ मरे लेकिन वो गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और फिर वे स्वर्ग में उठा लिए गए, और एक दिन वो वापस आएंगे। और जब वो वापस आएंगे तो हम जिन्होंने उन्हें ग्रहण किया है हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। लेकिन जो उन पर विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा और हमेशा के लिए नरक की अग्नि में झोंक दिया जाएगा। आइए हम ये गलती ना करें जो हमने इतने सालों तक की है। परमेश्वर को नज़रअंदाज किया है हमने। आज हम उसकी ओर देखें और अपने जीवन को उसे समर्पित करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरी नज़दीकी में आते हैं। इस नए साल के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि इस नए साल में आप हमारे साथ होंगे, हर प्रकार से हमें आशीषित करेंगे। हम अपने पापों को आपके आगे मान लेते हैं। प्रभु जी, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, अपने लहू से हमें धोइए, हमारे हृदय में आइए। इस नए साल को हम आपके साथ आरंभ करना चाहते हैं और इस साल भर हम आपके साथ चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमें अपने आप से भर दे और होने दे कि आपसे शक्ति पाकर हम एक पवित्र जीवन बिता सकें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें और उन्हें इस नए जीवन का अनुभव करने के लिए एक गवाह बनकर हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हमारे परिवारों के एक एक सदस्य को छू ले परमेश्वर पिता। हर बुराई और तकलीफ और परेशानी और सारी परमेश्वर पिता जो भी तकलीफ में परमेश्वर एक एक जन है उससे उन्हें मुक्ति दिला और परमेश्वर उन्हें अपने पंखों तले छुपा ले। हम सारी आशीषों के लिए हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हुए, शैतान की शक्ति को अपने जीवन में हराते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मित्रों, आशा करती हूँ आपने प्रभु का अपने हृदय में ग्रहण किया। ये साल आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण हो और आपके द्वारा और बहुत से लोग आशीषित हों। जय मसीह की।